हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग का रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो पिछली वीडियो में 2 नंबर तक बता रखे थे। ये तीसरा क्वेश्चन जो देखिए कह रहा है यहाँ पे, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a क्या है? न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक है। a का मान पूछ रहा है, तो जो दिया गया था हम इसको यहां पे अप्लाई कर दिए हैं। तो चीजों को देखिएगा, तो यही चीज दिया गया है और कहता है a का मान पूछ रहा है। तो चलिए लिखते, tan 2a को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो हम उदाहरण में बता रखे, tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं क्या? cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद इधर क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री। अब बताइए यहां पे cot से cot ये चला गया, क्या बच गया यहां पे? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब इसके बाद देखिएगा, ये 90 डिग्री इधर है और ये माइनस 18 डिग्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 18 डिग्री बराबर इधर a है। ये 2a जब इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2a। और क्या कर सकते हैं? 90 और 18 कितना हो जाएगा? 108 डिग्री बराबर में कितना? 3a। तो आप यदि निकालना चाहें इसलिए a बराबर इस 3 को ट्रांसफर कीजिएगा, 108 बटा क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये 3 तिया 9, 3 छके 18 बराबर में 36 डिग्री आपका ये राइट आंसर है। बात क्लियर है ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा चीजों को समझिएगा। तो अगला सवाल आपका देखिए इस प्रकार से है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो उसी चीज को हम अप्लाई किए हैं कि tan a बराबर cot b ये दिया है। आप नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है। ऐसे हम दिखा दें कि दिया गया, हमें सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए सिद्ध करके हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे, चूंकि जो दिया गया हमें tan a बराबर cot b। इसके बाद ये चीज बताइए, एक चीज आपको, ये tan a बराबर जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि cot 90 डिग्री माइनस से, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a ही तो होता है सूत्र ना। बताएं, आपको सूत्र मालूम है। इसके बाद देखिए cot ये b हो गया। आप चाहे तो इधर छोड़ सकते, इधर भी आप चेंज कर सकते, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पे ये cot से cot चला गया, इधर क्या बचा? 90 डिग्री माइनस a बराबर यहां पे b बचा। अब बताइए, ये माइनस a को जब उधर ट्रांसफर करेंगे जा करके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि प्लस हो गया a, अब प्लस में उधर b तो पहले से था, ये 90 हो गया 90 डिग्री। यही प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड। क्या बात समझे आप चाहे तो इधर की चीज को चेंज कर सकते हैं। cot a को लिख दीजिएगा tan 90 डिग्री माइनस से, tan खत्म हो जाएगा, a और b को इधर लाइएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए इस प्रकार से है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी चीज को हम अप्लाई किए हैं जो चीज दिया गया था। इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं, sec 4a को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। आप इस चीज को तो आप जान गए होंगे अच्छी तरह से। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? cosec a माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये cosec से cosec खत्म हो गया और यहां बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में a माइनस 20 डिग्री। और यहां देखिएगा ये 90 डिग्री हुआ, माइनस 20 डिग्री इधर आएगा तो क्या प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। ये 4a उधर जाएगा, पहले a लिख लीजिए इधर वाला, इसके बाद प्लस में 4a हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए यहाँ 20 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री, 90 और 20 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर में 4 और 1 5, कितना हो गया? 5a। इसके बाद इसलिए a बराबर निकालिएगा तो 110 बटा में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कटाइए 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, यानी कि
ये 22 डिग्री आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को, तो अगले सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या करता है, यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बटा 2। ऐसा दिखाना किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। बात समझे या नहीं समझे? तो यही हम अप्लाई कि यहां पे सिद्ध करना है। इतना साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पे त्रिभुज ए बी सी के लिए बोला गया है। हम क्या लिख लें यहां पे? त्रिभुज एबीसी में। तो आप क्या एक चीज जानते हैं, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोनों का योगफल जो होता है कितना? 180 डिग्री का होता है। वही चीज अप्लाई किए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब कोन को हम लुप्त कर दिए, ठीक है ना। अब बताइए ये 180 हो गया। सूत्र पर बनाने के लिए चीजों क्या करना पड़ेगा? एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। उस चीज को देखते हुए इस 100 को 90 डिग्री बनाने के लिए क्या कीजिएगा? दोनों क्या करना पड़ेगा ये बताइए पहले। 100 में 2 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ लीजिएगा भाग तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। दोनों तरफ कीजिए, या लिखिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर किधर? दोनों तरफ, यानी कि लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा में 2। ये 2 से कटा दीजिए तो हो गया ये 90 डिग्री। यानी कि इधर क्या कर सकते हैं? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? तो ध्यान यहां देखिएगा, एलएचएस में जो कहने मतलब, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसको लिख सकते हैं ए बटा 2 प्लस में बी बटा 2 प्लस में सी बटा 2 लिख सकते हैं ना। ये तो किसी दो को एक में रख लग सकते हैं और तीसरा को अलग कर सकते हैं। तो लेकिन आप लिखेंगे कैसे उस चीज को समझिए। आप देखिए यहां b प्लस सी है ना, आप भी क्या कीजिए b प्लस सी को एक में लिख लीजिए। इसको इस प्रकार से, इसको अलग कर लीजिए, b प्लस सी बटा इसको अलग, इसको अलग। बात समझे? ऐसे कर सकते हैं ना। लिखिए यहां पे a बटा 2 प्लस में b प्लस सी बटा 2 बराबर यहां कितना? 90 डिग्री हो गया। इसके बाद देखिए यहां पे जो चीज एलएचएस में यहां बीच में रहेगा वही चीज को अलग करना है और उसी को निकालना है। बताइए यहां पे, इसलिए b प्लस सी बटा 2 बराबर में ये 90 डिग्री। a बटा 2 को उधर ट्रांसफर कीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा? a बटा 2 हो जाएगा, सॉरी a बटा 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। जो सिद्ध करना है उसको यहां पे आप लिख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या लिखिएगा यहां पे? सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको अप्लाई कीजिए यहां पे कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। तो यहां लीजिए एलएचएस एलएचएस क्या है यहां पे? साइन b प्लस सी बटा 2, यही एलएचएस ना। तो क्या हो गया यहां पे? साइन ये b प्लस सी बटा 2, यहां देखिए b प्लस सी बटा 2 हम निकाल रखे, क्या है? 90 डिग्री माइनस a बटा 2। क्या इसको हम इसके जगह पे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको? 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब बताइए सूत्र, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पड़े? कॉस थीटा। तो यहां पे लिखिए कॉस, और थीटा की जगह पे यहां पे a बटा 2 है तो आप भी लगा दीजिए a बटा 2 और मिल गया आपका क्या? RHS। बलग में लिख दीजिए RHS और लिखिए प्रूव्ड। तो कोई समस्या किसी भी प्रकार का, तो आशा करते हैं आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। इस प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये सवाल जो आपका है, कह रहे हैं यहाँ पे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो ये कह रहा है वो हम यहां पे लिख दिए हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। कह रहा है इसने कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, यानी कि डिग्री जो 67 डिग्री 75 डिग्री दिख रहा है आपको, वो डिग्री 45 डिग्री से अधिक है, लेकिन 45 डिग्री से अधिक नहीं रखना है। रखना है क्या? 0 डिग्री से अधिक पर 45 डिग्री से कम रखना है। तो चलिए देखिए उसको कैसे बनाइएगा। तो पूरक कोण पे तोड़िए आप इसको, पूरक कोण के सूत्र पर। तो बताइए साइन 67 डिग्री का क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन 90 में से घटा के 90 डिग्री माइनस 67 को क्या लिख सकते हैं? 68 69 70 यानी 23 लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं 23 डिग्री। क्लियर हो गया ना। उसके प्लस cos 75 को क्या लिख सकते हैं, यहां लिखिए cos 75 को 90 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे ताकि वो 75 पुर जाएगा। तो बताइए 75 5 80 10 90 यानी कि -15, 15 डिग्री घटा दीजिएगा 75। तो ध्यान रखिएगा यहां पे बहुत कंफ्यूज करता है, 90 में 67 बहुत नहीं लिख देता है। बात समझे ना, बात यहां पे 90 में से घटा, आप क्या घटाइएगा ताकि 67 पुराना है आपको, तो 23 घटाएंगे 67 पुर जाएगा। 75 पुराना है आपको, 90 में से क्या घटाइएगा 15 घटाइएगा। ठीक है। अब बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस यहां पे हो गया 23 डिग्री प्लस में ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या हो गया यहां पे साइन 15 डिग्री। बात हो गया क्लियर, यही हो गया आपका आंसर, कोई समस्या नहीं। तो यदि ये चीज आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त हुआ। तो इसी वीडियो में हम जो है आपको अगले एक्सरसाइज से रिलेटेड सूत्र क्या रहने वाला सूत्र सारा बताते हैं, वीडियो में बने रहिए आप। उसके बाद अगले वीडियो में डायरेक्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चीजों को आप समझे ना। तो देखिए अगला एक्सरसाइज में जो सूत्र जो लागू होने वाला है उसको हम यहां पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कैसे उसको याद कीजिएगा। ठीक है। तो देखिएगा जो कनेक्टिंग आपको ज्यादा नहीं याद करना, इतना ही सूत्र याद करना है। उसके बाद और सारा सूत्र है, लेकिन आपको इसी में से हम बनाने के लिए दिखाएंगे। लेकिन एक चीज आपको बताते हैं, सबसे पहले ये सूत्र हम लिख रखे हैं, चीजों के बारे में समझाते हैं और इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आखिर ये सूत्र कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा अच्छी तरह से आप समझिएगा चीजों को। पहले देखिए पहला कनेक्टिंग जो होता है यहां पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। याद रखिएगा कनेक्टिंग सूत्र को, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देखिएगा आप एलएचएस को लीजिए। ये क्या है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ना। तो ये बताइए साइन थीटा सूत्र क्या होता है, P/H होता है क्या, इंटू गुना दे सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है। P से P चला जाएगा, H से H कट जाएगा, बचा क्या, 1 बचा। यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर हो गया ना। चीजों को समझे या नहीं समझे बताइएगा कमेंट करके। इसको देखिए अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। बोलिए एलएचएस में वैल्यू रखते हैं। बोलिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, H/B होता है। B से B चला गया, S से H चला गया, क्या बचा, 1 बचा। यानी कि ये जो किसके बराबर होने वाला है, 1 के बराबर होने वाला है। प्रूफ हो रहा है ना। इसके बाद देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। चीजों को ध्यान रखिएगा, tan थीटा क्या होता है सूत्र, P/B होता है गुना कॉट थीटा पर सूत्र क्या होता है, B/P होता है। ये देखिए B से B चला गया, P से P चला गया, बराबर में क्या बचा, 1 बचा। यानी कि ये भी 1 के बराबर होने वाला है। चीजों को समझ गए, किसी भी प्रकार का कोई समस्या बिल्कुल नहीं। इसके बाद देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं इस चीज को कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा आरएचएस में इसका वैल्यू रखते हैं कि पहले sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा P/H होता है। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। ये भाग में चिन्ह जो है इसको गुना में बदलिए, ये P/H हो जाएगा गुना, ये गुना में बदलिएगा, H ऊपर जाएगा B नीचे जाएगा, H से H खत्म, बचा ऊपर में P नीचे बचा B। बताइए P/B किसका सूत्र है, ये tan थीटा का है। हम यहां sin बाय cos लिए तो मिल गया क्या, tan मिल गया। भाई साहब sin बाय cos बराबर tan, तो क्या tan थीटा बराबर sin बाय cos थीटा नहीं, क्या बिल्कुल 100%। तो इसके बाद आप आइए उसी चीज को यहां लगा सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, यहां पे B/H होता है। लिखिए यहां B/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। इस भाग या चिन्ह जो है इसको गुना में बदलिए आप, ये हो गया B/H हो गया, गुना में बदलिएगा, H चल जाएगा ऊपर और ये P आ जाएगा नीचे। बात समझे, S से S खत्म हो गया, ऊपर बचा B नीचे बचा P, जो कि बराबर होता है cot थीटा होता है। तो इन चीजों को आप समझे होंगे। और दूसरी नंबर इसको यदि बताना चाहें हम, tan थीटा बराबर साइन बाय कॉस है। आप एक जानते हैं साइन tan का उल्टा कॉट होता है व्युत्क्रम में। बात समझे ना, tan थीटा बराबर साइन बाय कॉस, तो भाई साहब cot थीटा क्या है, इसी को आप पलटा दीजिए, cos बाय साइन होने वाला है। इसके बाद आप आइए, हर चीज को हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। देखिए बाकी सूत्र 2 को बचा हुआ है उसको भी हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो
ये याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सॉरी, एक ये नहीं हुआ ना, चलिए इसको भी देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्लस वाले में आ गए, ये 3 कनेक्ट होता है किसमें, इनटू वाले में। 2 कनेक्ट किसमें होता है आपका, ये भाग वाले में, विभाजन वाला में, बटा वाले में। क्लियर है ना। अब प्लस वाला में आप आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पर कैसे होता है, क्यों होता है, तो बताइए। एलएचएस में मान रखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बोली तो P बाय एच, पर वहां साइन स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कीजिए। प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है, B बाय एच, तो B बाय एच कीजिए और उसका होल स्क्वायर कीजिए और चीजों को बनाइए आप। P स्क्वायर है तो यहाँ P स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका H स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका B स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा H स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर रहेगा। इससे बाद ये एक, ये क्या हो गया पी स्क्वायर, प्लस में ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपने सूत्र जानते हैं, क्या आपको सूत्र हम लिखा रखे हैं, क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। क्लियर है ना, एच स्क्वायर होता है, बटा में ये एच स्क्वायर कट गया तो 1 के बराबर हो गया, बराबर में 1। प्रूव्ड हो गया कि ये जो है आपका 1 के बराबर रहने वाला है। बात क्लियर है, किसी प्रकार का कोई समस्या, आप यदि इन चीजों को नहीं समझे समझिए फिर से, आपको याद कीजिए। आप एक सूत्र हम लिखा रखें, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है, अरे ऐसा तो ही होता है ना, रूट को इधर लाइएगा तो ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बन गया। बात समझे ना। क्या इसके जगह पे आप एच स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, काटिएगा तो 1 हो जाएगा, जो कि हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। सारे सूत्र प्रूव्ड के साथ बिल्कुल मजा आने वाला है। इसके बाद देखिएगा अगला सूत्र को देखिए, इसको बताते हैं आपको, ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है कनेक्टिंग सूत्र, पर इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। और इसके बारे में एक चीज बताते हैं, इन दोनों के बारे में लमसम 50% विद्यार्थी इन दोनों सूत्रों के बारे में कंफ्यूज करते रहता है कि क्या होगा नहीं होगा। बात समझे, आप भी कंफ्यूज कीजिएगा यदि आज मेरा बात नहीं मानिएगा। इसलिए उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, अभी तुरंत दूर करेंगे कि आप इसको याद कैसे रखिएगा। सारे सूत्र को याद रख लेता है पर यहां आके फंस जाता है, यहां पे पजल हो जाता है। यह साबित होगा बाद में आपको कि हाँ सर साहब आपने सही बोले थे। तो चलिए पहले सिद्ध करके दिखाते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा जो है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बाय बी होता है। होल स्क्वायर कीजिए इसका, माइनस 10 बराबर क्या होता है, P बाय बी होता है, इसका होल स्क्वायर कीजिए। इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर ये पे बी हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर होगा, भाग दीजिएगा एक, ये एच स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर। तो बताइए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, बटा में ये बी स्क्वायर हो गया। क्योंकि आपको हम बता रखे हैं कि बी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो भाई साहब ये रूट को इधर जब लाइएगा ये बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए लग रहा है या नहीं लग रहा है कि इसके बराबर बी स्क्वायर। तो भाई साहब इसके जगह पे आप बी स्क्वायर रख सकते हैं और इसको ऊपर नीचे कटा करके 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज जो है आपका 1 के बराबर है। बात क्लियर है ना, किसी प्रकार का कोई समस्या। तो देखिएगा इसके बाद हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको क्या चीज है। तो ध्यान कीजिएगा, नोट करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए इस चीज का। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए कोसेक थीटा सूत्र क्या होता है, बताइए h बाई पी होता है। स्क्वायर है तो भाई साहब होल स्क्वायर कीजिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, b बाई पी बाई बी, तो ये b बाई पी हो जाएगा, b बाई पी हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए इसका स्क्वायर कीजिए, एच स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो गया। अब यहां पे जब एलसीएम लीजिएगा तो ये पी स्क्वायर भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं। अब बताइए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, पी स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ये पी स्क्वायर लिख दीजिए, बाय में पी स्क्वायर लिखिए, कट गया तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, जो कि आपका प्रूव्ड हो गया। सारे सूत्र प्रूव्ड करके दिखा दिए। अब एक चीज वो जो बताए थे हम कि कंफ्यूजन क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम अवश्य बताएंगे हम, चीजों को सिर्फ आप समझते रहिए। तो सारे चीज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्यों, हर को आपके मन में जितने प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे ना, सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है ना। इस 5 मिनट की वीडियो को आज अभी से 5 मिनट आगे देखने से आपको बिल्कुल जो एक्सरसाइज में मदद करने वाला है। अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पे कि भाई साहब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो ऐसा बताइए कि यदि हमको निकालना हो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक को कीजिएगा ट्रांसफर, इधर है गुना उधर हो जाएगा भाग में, यानी कि 1 बटा
कॉसेक थीटा होगा। एक सूत्र, ये नया सूत्र इसी में से बना। अब बात रहा क्या आपके दिमाग में चले कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा में क्या होगा, इस साइन को आप ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/ ये साइन थीटा हो गया। बात क्लियर हो गया एकदम, बिल्कुल रटने का कोई आवश्यकता नहीं, पर पढ़ना तो जरूरी है ना, पढ़िएगा जरूर, 2-4 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। ये देखिए अब cos थीटा इंटू सेक थीटा पर 1 है, जो कि प्रूफ करके दिखाएं। तो यदि आपके दिमाग में चले कि भाई साहब cos थीटा पर क्या होगा, सेक को ट्रांसफर कीजिए 1/ ये सेक थीटा होगा, और यदि सेक थीटा निकालना हो तो सेक थीटा पर क्या होगा, तो ये 1/ cos थीटा होगा। बात क्लियर है ना। इसके बाद इसी तरह से इससे बनाइए सूत्र कि tan थीटा बराबर क्या होगा यहां पे, तो 1/ cot थीटा होगा। इस चीज को आप समझे होंगे। और यदि cot थीटा बनाना हो तो 1/ tan थीटा होगा। क्लियर है ना। और ये दोनों सूत्र तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है यहां पे। अब यहां से बताते हैं सूत्र। तो देखिएगा यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हमें निकालना क्या है, यदि साइन स्क्वायर थीटा का बात रहे कि साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। यहां पहले लिखिएगा 1 है ना, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा। बात क्लियर है ना। इसके बाद बात रहा क्या, यदि आपको लिखने का मन करे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखिए यहां पे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इस साइन स्क्वायर को रिवर्स ट्रांसफर कीजिए, लिखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन 2 एक्स्ट्रा हम सूत्र दे रहे हैं जो कि आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिए। लेकिन हम अप्लाई करेंगे हिसाब बनाने में, बात समझे ना। देखिए यहां पे साइन थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब साइन थीटा सिर्फ पूछ ले तो इस स्क्वायर को कीजिए ट्रांसफर, हो जाएगा इधर आके रूट, और रूट के अंडर में इसको लिख दीजिए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है। इसके बाद आप आइए यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसी स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए और अंडर रूट में ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है ना। बिल्कुल ये सूत्र मजेदार सूत्र है, आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला, लेकिन इसका अप्लाई हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आइए सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात समझे। तो इसमें विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजन की बात हम किए थे, उसको हमेशा ये लगता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये tan स्क्वायर थीटा - सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज हमेशा दिमाग में चलते रहता है और हमेशा कंफ्यूज रहता है वो। बात समझे या नहीं समझे। मतलब कब, जब अप्लाई करने लगता है सूत्र का, तब उसको कंफ्यूजन होता है। एक चीज हम बता दें, इसमें एक रिलेशन है जिससे आप याद रख सकते हैं। देखिएगा सेक का पहला लेटर बताइए क्या है, एस है, और tan का पहला लेटर क्या है, टी है। बात समझे। अल्फाबेट ABCDEF जेड तक आप पढ़िए और देखिए इसमें पहले कौन आता है। अब पहले एस आता है, तो एस इतना ध्यान रखिएगा, माइनस वाला कनेक्टिंग में सेक और tan होता है, सेक और tan होता है। तो पहले क्या आया, एस, तो पहले कौन आएगा, सेक। बात समझे। उसके बाद क्या आता है, टी, तो उसके बाद आएगा tan, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात क्लियर हो गया। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड हम सूत्र बनाते हैं कि भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अगला सूत्र देखिए, सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा ट्रांसफर होगा ना, इधर माइनस और जाके प्लस होगा। पहले लिखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बारी बारी सबको उतार लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यदि निकालना हो हमें tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, इधर देखिए माइनस में है, जब इसको हम कर दें इधर ही ट्रांसफर निकालना है तो माइनस में नहीं रखिएगा, इसको माइनस में है, इसको एक कम कीजिए, इधर ट्रांसफर कर दीजिए RHS की तरफ, तो प्लस में हो जाएगा ना। और लिखिए यहां पे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या किए हैं आप, इसको RHS की तरफ ट्रांसफर किए हैं, लेकिन लिखे LHS में वो मानते हैं, लेकिन ट्रांसफर RHS की तरफ किए हैं। जब ये इधर आ गया तो भाई अब एक इधर तो नहीं रहेगा, इधर आएगा ये, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। तो इधर जब आएगा पहले लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखिएगा,
सेक स्क्वायर थीटा, उसके प्लस 1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? इस चीज को समझे होंगे आप। एक सूत्र आपका ये हो गया, क्लियर हो गया, एक सूत्र आपका ये हो गया, बात समझे। इसके बाद अगला सूत्र बनाते हैं कि अभी जो हम बताए कि ऐसा भी हम अप्लाई करेंगे रूट वाला चीज को कि सेक थीटा पूछा जाए तो स्क्वायर ट्रांसफर कीजिए, ये हो गया √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसमें अप्लाई कीजिए कि tan थीटा बराबर यदि पूछा जाए tan थीटा बराबर तो बोलिएगा √, ठीक है, √, सेक स्क्वायर थीटा -1 कीजिएगा। बात समझे ना? बिल्कुल। इसके बाद यहां पे आप आइए, अब इसको कैसे याद रखिएगा, हाँ ध्यान रखिएगा ऐसे कि सेक का उल्टा कौसेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। अरे भाई यहां जब आया पहले सेक और सेके का उल्टा कौसेक, तो दूसरा सूत्र में जो कौसेक लगने वाला पहले कौसेक न होगा। बात समझे यहां पे। और फिर tan का उल्टा कॉट, अरे पहला कनेक्टिंग में बाद में आया है tan, उसी का उल्टा कॉट होता है, ये हो तो बाद में ना आएगा, तब जब उसी का जोड़ाती है तो बाद में आएगा। यानी आप समझिए इसको ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। इसके बाद देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि निकालना चाहें आप यहां से निकाल सकते कॉमन, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। आप नंबर देके सारे सूत्र को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए अब हमें निकालना है कॉट, तो माइनस है उधर ट्रांसफर कर दीजिए प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब एक को लाइए इधर, पहले लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 हो गया, एक सूत्र बन गया। अब दूसरा सूत्र से बनाते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालिए लिए हम, अब चाहिए हमको कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, अंडर रूट में यही चीज हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझे यहां पे। अब इसको निकालना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसी को अंडर रूट में लिखिए, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या आप इन सारी चीजों को समझे? तो आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। देखिए थोड़ा सा ये हो गया है इधर उधर, तो ध्यान से अब अच्छी तरह से नंबरिंग करके चीजों को उतार लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब कॉमा जो दिए हैं यहाँ नंबर दे दीजिएगा, यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिएगा, यहाँ पे 2 नंबर दीजिएगा। नंबर दे करके अब सारे सूत्र को कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और आपको आज टाइम है, 1 दिन का टाइम, आप सारे सूत्र को अच्छी तरह सेट कर लीजिएगा दिमाग में। और कल से हम स्टार्ट करते हैं और इस सूत्र से रिलेटेड यानी कि एक एक्सरसाइज 8.4 में, ठीक है ना। तो आशा करते इन चीजों को आप समझे होंगे। यदि आपको ये चीज सारे समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, लाजवाब लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और यदि आप में से कोई ऐसे साथी हैं जो कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।